अभी छाई हुई है। और तो और इस मछली को इंसानियत के ऊपर आने वाले अजाब से जोड़ा जाता है, कयामत की निशानियों में से जोड़ा जाता है। इसका नाम ही ड्यूम्सडे फिश रख दिया गया है। ऐसा क्यों और क्या है इसकी हकीकत, और जब जब ये मछली समंदर के किनारे आती है तो दुनिया में कौन कौन सी आफतें आई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल है। एक ऐसी मछली जो समुद्र किनारे वो जब वो आती है तब तब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बुरी चीज़ होती है, कोई हादसा या कोई इस तरह सा, या मतलब बहुत अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं। यूँ समझ लिए सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल है उस मछली, या वो अजीब व गरीब मछली है, एकदम जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी सांप ऐसी पतली सी मछली है, और वो बड़ा दिल दहला देने वाली ये वाक़या है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, पूरी सच समझेंगे कि बड़े बड़े पेपरों में न्यूज़ में बताया गया उसके बारे में, और एक से एक जो भी बड़े बड़े पेपर हैं उन सब में उसका जिक्र किया गया है। ये मछली एक ऐसी मछली बताई जाती है कि ये जब भी आती है बाहर, ये कोई ना कोई मुसीबत पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लाती ज़रूर है। तो आइए हम लोग पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अभी छाई हुई है। और तो और इस मछली को इंसानियत के ऊपर आने वाले अजाब से जोड़ा जाता है, कयामत की निशानियों में से जोड़ा जाता है। इसका नाम ही ड्यूम्सडे फिश रख दिया गया है। ऐसा क्यों और क्या है इसकी हकीकत, और जब जब ये मछली समंदर के किनारे आती है तो दुनिया में कौन कौन सी आफतें आई थी, तमाम डिटेल्स हम आज आपको बताएंगे। और जो भी हम बात करते हैं प्रूफ के साथ बात करते हैं, और आज के वीडियो में भी हम आपको तमाम प्रूफ के साथ जो भी सच है वो आपके सामने रखेंगे। और फिश या फिर डूम्सडे फिश, दोनों में से अगर आप कोई भी नाम आप गूगल पर इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लगभग हर फेमस अखबार ने इस न्यूज़ को, इस खबर को कवर किया है। बड़े बड़े अखबारों के आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट रहने दो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स की तो हेडलाइन सुन के ही काफ़ी सारे लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि समथिंग बैड इज कमिंग, और आगे यहाँ लिखा है रेयर डूम्सडे फिश का नजर आना ऐसा है कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी नजर आ गई। और तेजी से इस मछली को देखने के बाद में लोगों के दिलों में डर पैदा हो चुका है। बल्कि दुनिया भर के काफ़ी सारे अखबार यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं। नॉर्मली तो कई मछलियाँ किनारे पर आ जाती है, ये तो रोजाना एक आम सी बात है, लेकिन ये मछली ने एक हेडलाइंस बना दी है। दुनिया भर में काफ़ी सारे लोग फिक्रमंद हो चुके हैं। कई लोगों को डर लग रहा है कि अब हो सकता है कि कयामत के जो ये निशानियां हैं उसमें से कुछ आसार ज़मीन पर रोनुमा हो और इंसानियत घबरा रही है इस चीज़ को लेकर, या बाज़ लोग घबरा रहे हैं। बाज़ लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग बोल रहे हैं कि एक ये आम सी चीज़ है। अगर ये सिर्फ एक आम सी चीज़ होती तो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स इसको कवर नहीं कर रहे होते, दुनिया में इस मछली को लेकर इस तरह से इसके वीडियोज़ वायरल नहीं हो रहे होते। अब सवाल ये उठता है कि इस मछली को लेकर लोग इसे बदशगुन क्यों मानते हैं। दोस्तों, ये मछली समंदर के तह में पाई जाती है। 250 से 1000 मीटर के दरमियान में ये मछली रहती है, और काफ़ी ज़्यादा रेयर ये मछली पाई जाती है, और अंधेरे में रहती है। वहीं पे ये खाना खाती है, वहीं पे जीती है, और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कभी भी ये मछली किनारे पे आती है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि उस वक्त कुछ ना कुछ बुरा होगा। वो क्यों होगा, उसकी वजह सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई जापान से। जापान में इस मछली को रोगुनो सुकाई कहते हैं। इसका मतलब होता है जापानीज जो कल्चर है उसमें कि सी गॉड्स के पहले से ये आई हुई है। समुद्री देवता का तस्वुर जापान के अंदर मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर चीज़ तो अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है, लेकिन ये जापानी लोगों का मानना है कि कुछ जब बुरा होता है तो समंदर के देवता एक मैसेंजर को भेजते हैं, और वो मैसेंजर कोई और नहीं, वो लोग इसी मछली को वो मैसेंजर मानते हैं। और ये मैसेंजर यानी कि ये मछली समंदर की जो तल होती है वहाँ से निकलती है और किनारे पे आती है। किनारे पे आके अपनी जान दे देती है। और नॉर्मली शायद ही आप लोगों ने मछली की प्रॉपर आवाज़ सुनी होगी कि ये किस तरह से आती है, किस तरह से अपनी जान देती है। आप ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, 2011 जापान का सुनामी किसको याद नहीं होगा। ये वीडियोस तो आप लोगों ने उस ज़माने में देखे होंगे कि किस तरह से जापान में सुनामी ने आकर तबाही मचा दिया था। और वो सुनामी जिसमें 20,000 लोग मारे गए, वो सुनामी आने से पहले और फिश नजर आई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 और फिश बाहर आए थे, समंदर के किनारे पे आए थे और मर गए थे। 2011 के अर्थक्वेक के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ था। 2009 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था। और ये वाक़यात पेश आने के बाद में रिसर्च करने वालों ने इसको लेकर रिसर्च भी की, और इनका कहना था कि हो सकता है कि इस मछली को पहले ही पता लग जाए, समंदर के अंदर जब कभी भी जो प्लेट्स होते हैं वो हिलते हैं, तब सुनामी जो जनरेट होता है, तो ये मछली समंदर के अंदर रहती है, और जब वो प्लेट्स में थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट होता है, हो सकता है कि ये डिटेक्ट कर ले, वही डिटेक्ट करते हुए ये बाहर आ जाती है। इस तरह का मानना था।
जो भी रिसर्चर्स ने उन लोगों ने ये थ्योरी दी थी क्योंकि सुनामी आना एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है। ऐसा भी कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए ये मछली आ जाती है। लेकिन होता क्या था, ये मछली किनारे पे जैसे ही आ जाती थी मर जाती थी। अल्लाह ने अपनी अपनी मखलूक को डिफरेंट बनाया है। समंदर के अंदर की मखलूक समंदर के अंदर ही जी सकती है। उसको लाके आप दूसरी जगह रखेंगे या फिर किनारे पे रखेंगे तो वो मर ही जाएगी। जैसा कि ज़मीन और आसमान में रहने वाली हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बनाया है, इस मछली को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर इस मछली के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये डिटेक्ट कर सके ज़मीन के अंदर कुछ होने वाला है, यानी कि पहले ही इसे मालूम हो जा रहा और ये आके बाहर इंसानों को बता दे रही कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और ये मछली दिखने के बाद में कुछ अजीबोगरीब दुनिया में अमल पेश आ रहा है, या फिर दुनिया के ऊपर अगर कुछ खुदा का अजाब आ रहा है, अगर ये मछली वो चीज़ों को डिटेक्ट करके आके बोल रही है तो ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों, ज़्यादातर जापानीज़ का ड्रैगन वगैरह पर भी यकीन होता है। वो लोग मानते हैं कि समंदर की गहराइयों के अंदर एक ड्रैगन रहता है, ड्रैगन उसके मैसेंजर को भेजता है, तो इस तरह की कहानियाँ वहाँ पे चलती है और वही कहानियों को वो लोग अपने बच्चों को सुना रहे हैं, वही कहानियाँ दुनिया तक पहुँच रही है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम न्यूज़ पेपर में, अखबारों में जो न्यूज़ छप रही है इस मछली को लेकर, जैसा कि अखबार वाले बता रहे हैं, न्यूज़ में आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कयामत से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है, निशानी नजर आ चुकी है, कयामत की बहुत बड़ी निशानी नजर आई है, अखबारों के अंदर इस तरह की बातें लिखी गई है। तो क्या हमें इस मछली को देखने के बाद में सच में डर जाना चाहिए? तो देखिए, ये जो मछली जब सुनामी के टाइम पे नजर आई थी जापान के अंदर, उस वक्त भी 20 मछलियां आके मरी थी। जो समंदर का किनारा होता है वहां पर आके वो 20 मछलियां मर चुकी थी। जो लोग वेदर वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं उन लोगों के व्यूज भी मैंने जानने की कोशिश की कि इस मछली को लेकर उन लोगों का कहना क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक मछली आई है और जहाँ तक इस मछली का साइज है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यानी कि ये कम एज की मछली है। और तो और हमेशा ऐसा होता है कि ये मछली समंदर के किनारे मरी हुई पड़ी रहती है। मोस्टली मरे हुए मछली के फोटोज ही आप लोगों को भी देखने मिलते थे, या फिर दुनिया ने जब कभी भी ऐसे मछलियों को देखा मरी हुई हालत में, ये मछलियाँ हमेशा नजर आती थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है और कुछ लोग मेक्सिको के बीच पे गए थे और वो लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और उसी वक्त उन लोगों को ये मछली नजर आई जो जिंदा थी। उन लोगों को दिखी और उन लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, इसी वजह से ये वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। और अभी तक का शायद हो सकता है कि ये एक ही ऐसा इंटरनेट के ऊपर वीडियो मौजूद हो जिसमें ये मछली जिंदा से मुर्दा हो रही है, यानी कि लाइफ टू डेथ जा रही है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी मछली है, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना रास्ता भटक गई हो, भटक के समंदर के किनारे आ गई हो। और रिसर्चर्स के लिए सिर्फ एक मछली को लेकर कुछ भी चीज़ डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और एक बात, ये मछली जिस किनारे पे नजर आती है, अगर कुछ बुरा होने वाला है इन फ्यूचर में तो वहाँ पर ही होगा। यानी जैसे मेक्सिको का ये वीडियो है, मेक्सिको के बीच के ऊपर ये मछली नजर आई और मेक्सिको में ही कुछ अब बुरा हो सकता है। अगर कुछ समुद्री डिजास्टर आएगा तो वहीं पे आएगा। दुनिया को इस मछली को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मछली इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है, उसकी वजह यह है कि इसका नाम ही कुछ इस तरह का रख दिया है, यानी कि डूम्सडे फिश इसका नाम रख दिया गया है। ये इसका निक नेम है, वैसे साइंटिफिक नेम तो कुछ और ही है, लेकिन इस तरह का नाम रख देने की वजह से ये सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है। और तो और लोगों का ईमान ये होना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में होता है या फिर कुछ अगर बुरा भी होने वाला है वो सब कुछ अल्लाह ताला के कुदरत में होता है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई सामने है हमारे इस वीडियो के ज़रिए से कि ये मछली जब जब बाहर आती है तो लोगों का यही मानना है कि ये मतलब बहुत बड़ी मुसीबत लाती है पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है या कुछ मुसीबत होती है, बुरी घटना घटती है। तो सबसे पहली बात तो जो कुछ भी होता है बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के कुछ नहीं हो सकता, कहीं पर भी एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। पेड़ से एक जो पत्ता आता है वो भी टूट के अल्लाह की मर्ज़ी से गिरता है, अपनी मर्ज़ी से गिर नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें मानना या नहीं मानना पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो ये तो एक अल्लाह के बनाए हुए मखलूक है, जानवर है, वो बाहर आ गई तो उस पर आने से मुसीबत क्या और क्या अच्छी क्या बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ तो मेरे समझ के तो बाहर है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या हकीकत है। लेकिन अल्लाह पे यकीन रखें तो सब कुछ ठीक है इंशाअल्लाह ने चाहा तो। कोई जानवर से कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो बाहर आ गया तो कोई मुसीबत आएगी या कोई परेशानी आएगी। इस बात में अल्लाह बेहतर जाने सच्चाई है कि नहीं आई है मुझे नहीं पता। जो इस वीडियो में बताया गया, दिखाया गया वो यही है कि जब भी ये बाहर आती है तमाम मुसीबतें, परेशानी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ बुरा होता है। बहरहाल आपको इस वीडियो को बारे में क्या कहना है अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।